हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 21, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वेदा विनाशिनम नित्यम। वेद का मतलब है जो जानता है। क्या जानता है? कि जो जीवात्मा है, सबसे पहला लक्षण क्या है? अविनाशी है, दूसरा नित्य है, और तीसरा अजन्मा है, और चौथा अव्यय है। तो ये 4 बातों को यदि कोई व्यक्ति इस जीवात्मा के विषय में 4 बातें जानता है तो कथम सा पुरुषः पार्थ है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे कम घातयति, कैसे मरवाता है किसी को, या किसको मरवाता है, और हंतिकम, और कैसे मारता है और किसको मारता है। तो भगवान यहाँ जीवात्मा की 4 विशेषताएं बतला रहे हैं। तो पहली विशेषता क्या है? अविनाशिनम, कि जो जीव है ये विनष्ट नहीं होता। ये जीव किसी भी प्रकार से भी शरीर को नष्ट किया जाए, चाहे आग में जला करके नष्ट किया जाए, और चाहे पानी में गला के नष्ट किया जाए, या शस्त्रों के द्वारा काट के नष्ट किया जाए, लेकिन जो जीवात्मा है अविनाशी है। तो पहली बात है कि जीवात्मा अविनाशी है। फिर दूसरा है ये जीवात्मा नित्य है। तो नित्य का अर्थ क्या है? कि जैसे शरीर जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद फिर ये बड़ा होता है, तो ये परिवर्तन है। तो शरीर में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन? वृद्धि, इसे कहते हैं वृद्धि, यानी बड़ा होना। तो ये आत्मा में नहीं है। शरीर के बड़े होने के साथ साथ आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता है कि ये बड़ा हो। इसके लिए भगवान कह रहे हैं नित्यम। तो ये नित्य है कि शरीर के साथ ये बड़ा नहीं होता है। फिर एनम अजम, अजम का अर्थ है कि शरीर का जैसे जन्म होता है उस प्रकार से जीवात्मा का जन्म भी नहीं होता है। फिर अव्ययम, अव्ययम का अर्थ है कि जैसे शरीर जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगता है ना, उस प्रकार से ये जीवात्मा क्षीण भी नहीं होता है। एक तो मरता नहीं है, लेकिन दूसरा शरीर मृत्यु के पहले क्या होता है? क्षीण होने लगता है। तो ये जो जीवात्मा है शरीर के अंदर, ये क्षीण भी नहीं होता है। तो चारों चीज़ें इसके अंदर नहीं है, ना तो मृत्यु है, और ना जन्म है, और ना वृद्धि है, और ना क्षय है, और शरीर में चारों परिवर्तन होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जीवात्मा को इस प्रकार जान लेता है, कथम सा पुरुषः पार्थ है कम घातयति। कथम और कम, कथम का मतलब किस प्रकार, घातयति माने हत्या करवाता है। तो कथम किस प्रकार वो व्यक्ति किसी की हत्या करवाता है, और किसकी हत्या करवाता है। तो यहाँ पर हत्या करवाना, किसी की हत्या करवाना, और कैसे हत्या करवाना, भगवान ये 2 प्रश्न कर रहे हैं हत्या करवाने में, कि कैसे किसी की हत्या करवाता है, और कैसे किसी की हत्या करवाता है, और किसकी हत्या करवाता है। तो चूँकि श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन का कुछ विचार है कि आप ही हत्या करवा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं कि अगर मैं जानता हूँ कि जीवात्मा में किसी प्रकार का भी ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, और ना वृद्धि है, और ना क्षय है, तो मैं किसकी हत्या करवाता हूँ, और किस प्रकार हत्या करवाता हूँ। और फिर बाद में कृष्ण कहते हैं कम घातयति और हंति कम। कम हंति, तो किसकी हत्या करता है और कैसे हत्या करता है। तो जैसे अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं हत्या कर रहा हूँ, तो भगवान अर्जुन के लिए यहाँ संकेत कर रहे हैं कि अगर तुम इस बात को जानोगे तो तुम कैसे किसी की हत्या करोगे और किसकी हत्या करोगे। तो इस प्रकार से भगवान
इस जीवात्मा के पक्ष में इतनी विस्तार से ये जो बातें बतला रहे हैं, इसलिए बतला रहे हैं ताकि हम इन बातों को अच्छी प्रकार समझ लें कि जीवात्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, जीवात्मा में किसी प्रकार की क्षति नहीं है। शरीर को अगर घाव होते हैं तो जीवात्मा को किसी प्रकार का घाव नहीं लगता है। शरीर में अगर किसी प्रकार की क्षति होती है या कुछ कटता है या गलता है तो जीवात्मा में कुछ भी कटता नहीं है, कुछ भी गलता नहीं है। तो शरीर से जीवात्मा बिल्कुल अलग है और बिल्कुल ये परिवर्तन रहित है। तो इस प्रकार से भगवान आज के श्लोक में ये बात निश्चित कर रहे हैं। हरे कृष्णा।